वायर्ड और दूसरे को वायरलेस। वायर्ड मीडिया में क्या क्या आते हैं दिनेश? वायर्ड मीडिया में कौन कौन सा है प्रोसेस? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल्स एंड थर्ड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल आपको मैंने कल बताया ट्विस्टेड पेयर केबल, ये ट्विस्टेड होता है, दो का एक पेयर होता है जो होता है, ठीक है ना। और कोएक्सियल केबल आपने देखा होगा जैसे कि डिस्क वगैरह में, डिस्क में, छतरी वगैरह में, टाटा स्काई वगैरह में लगा होता है। कोएक्सियल केबल सिंगल वायर होता है। इसमें क्या होता है? फाइबर के अंदर क्या होता है? रेडिएशंस होती है ना, रे होती है, लाइट रे होती है, ठीक है ना, और उस फाइबर के अंदर जाती है। अच्छा एक बात है, लेयर्स तो सब पे है, दो तीन लेयर सब पे है, तो ट्विस्टेड पेयर को मतलब इतना चीपली क्यों माना जाता है, सस्ता क्यों माना जाता है, या इनसे अच्छा क्यों नहीं माना जाता ट्विस्टेड पेयर केबल को? जबकि वायर इसमें भी है, कोएक्सियल में भी है, लेयर उसमें भी है, सेफ्टी। रीज़न ये होता है अगर कभी आपका वायर हीट कर जाए, कोई भी चीज़ हो चलते चलते हीट होता है, कोई चीज़ चलते चलते थकता है, आपको पता है कि नहीं? कंप्यूटर भी थकता है, तो थोड़ी नहीं ये कि हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लें कि कंप्यूटर थकता नहीं है। ये सही बात है, वो थक के बंद नहीं होगा। इंसान क्या होगा, थक के रुक जाएगा, बैठ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर थक के बंद नहीं होगा। लेकिन हीट होता है, क्या होता है? हीट होता है। तो खैर कंप्यूटर का भी मैं सिस्टम अलग रख रहा हूँ। यहाँ ट्विस्टेड पेयर केबल है, चलते चलते जब दो वायर होगा, पेयर में वायर होगा, वायर क्या होगा? हीट हो जाएगा, तो वो जल भी सकता है, शॉर्ट भी कर सकता है। तो ये भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, शिकायत आ सकती है। और इसमें क्या, इसमें सिंगल वायर हीट होने का सवाल है। हीट होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अपने में ही गरम रहे, क्या मुश्किल है? तो इससे अच्छा है। अब उससे अच्छा आ गया आपका फाइबर ऑप्टिक्स में वायर ही नहीं है, रेडिएशन पर बेस्ड है और अच्छा भी चलता है। हाँ, बट ये क्या है? कॉस्टली है। तो ये क्लास में कल मैंने आपको पढ़ाई दिया था, बताई दिया, यूज विज का बता दिया था। अब बात चलते हैं वायरलेस में। वायरलेस मीडियम जो होता है हमारा, वो 3 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट, रेडियो वेव्स पर आधारित होता है। दूसरा माइक्रोवेव्स पर आधारित होता है। और तीसरा इंफ्रारेड। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड, इन्हीं 3 टेक्नोलॉजीज़ पर ये हमारा वायरलेस सिस्टम आधारित है। तो रेडियो वेव को हम कहते हैं रेडियो तरंगे। क्या कहते हैं? रेडियो तरंगे। ये बहुत लंबी दूरी तक चल सकती है। ओके। माइक्रोवेव क्या होता है? माइक्रोवेव माइक्रो तरंगे हैं। इन दोनों में, अच्छा ये तीनों क्या चीज़ें हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये बहुत लंबी दूरी तक इसका रेंज होता है, बहुत लंबी दूरी तक चल सकती है, जिसको हम कहते हैं तरंगदैर्घ्य। जानते हैं? एक का आपको मैं कॉमन चीज़ें बताऊं, जिस वेव की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती, सबसे ज़्यादा होती है, उसकी आवृत्ति कम होती है, और जिसकी आवृत्ति हाई होती है उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती। तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है? लंबी दूरी तक कवर करने वाली, ठीक ना, लंबे तक चलने वाली। आप रेडियो वेव्स देखते हैं, रेडियो वेव्स का यूज़ कहाँ होता है? रेडियो FM AM वगैरह चलता है ना, FM रेडियो वगैरह चलता है, वो सब रेडियो वेव्स ही होती हैं। बहुत दूर आकाशवाणी कहाँ पकड़ लेता है? 92.3 FM, 93 जो भी है समथिंग, है ना, 100 कितना चलता है आकाशवाणी वगैरह, सब रेडियो वेव्स पर डिपेंड है, बहुत दूर। और ये सभी दिशाओं में फैलती है। रेडियो वेव्स क्या होती है? सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में, यानी सभी दिशाओं में रेडियो वेव्स फैलकर चलती है, और इसका तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है और आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। माइक्रोवेव क्या होता है? माइक्रोवेव भी रेडियो वेव्स की तरह ही चलती है, लेकिन रेडियो वेव से इसका रेंज कम होता है। जो तरंगदैर्घ्य का जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो कम होता है, लेकिन चलता ये भी है। सबसे बड़ा डिफरेंस रेडियो वेव माइक्रोवेव्स में ये होता है कि आपका रेडियो वेव सभी दिशाओं में चल सकता है। कैसे? सभी दिशाओं में चल सकता है, लेकिन जो आपका माइक्रोवेव होता है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। अगर ऐसे चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में ये चलता रहेगा। क्लियर? ये माइक्रोवेव्स की पहचान है। रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति जिसको हम बोलते हैं, वो इसकी आवृत्ति 300 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज हो सकती है। 1 गीगाहर्ट्ज हो सकती है, ठीक है ना, या होती है, ऐसे हम मान सकते हैं। और माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है और अब हाई बढ़ रही है, 1 गीगाहर्ट्ज से ये आपका 3 गीगाहर्ट्ज तक ये आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो श्योरली है कि जो है उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, यानी तरंगदैर्घ्य जो रेंज उसका बहुत दूरी तक का है वो कम हो जाएगा।
एक बात, ये दोनों ये दीवालों को भी भेद सकती है, दीवालों के अंदर भी घुस के जा सकती है रेडियो वेव्स, ठीक है ना। कितनी भी आप दीवारें बना दीजिए उसको भेद कर चली जाएगी। माइक्रोवेव रेडियो वेव की अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन ये भी दीवारों को भेद कर जा सकती है, ठीक ना। चल रहा है वाईफाई इधर चल रहा है लेकिन वहाँ पे कवर कर रहा है। अब मैं इंफ्रारेड की बात बताऊं। इंफ्रारेड क्या? इंफ्रारेड की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य एकदम कम होती, बहुत कम दूरी तक कवर करता है। इसका प्रास रेंज बहुत कम होता है, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। फ्रिक्वेंसी इसकी बहुत हाई होती है। इसकी मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो गीगाहर्ट्ज़ टू ये THD तक, टेराहर्ट्ज़ तक जाती है, ठीक ना। इसकी फ्रिक्वेंसी टेराहर्ट्ज़ तक जाती है इसकी फ्रिक्वेंसी। अब इंफ्रारेड का यूज़ कहाँ होता है? मैंने आपको रेडियो वेव्स का यूज़ बता दिया, FM रेडियो वगैरह में, आकाशवाणी वगैरह में यूज़ होता है, ठीक। इंफ्रारेड कहाँ यूज़ होता है? इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड की रेडिएशंस दीवारों को भेद नहीं पाती है, एक दीवार से दूसरे दीवार को क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसका काम होता है रिमोट्स में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? रिमोट्स में, CD प्लेयर वगैरह चलाने के लिए, टेलीविज़न वगैरह चलाने के लिए, है ना, कुछ चीज़ बजाने जाने के लिए। कैसे हम यहाँ से बैठ के क्लिक करते हैं, उसमें रेड इंफ्रारेड एक्चुअल में मोस्टली जगहों पे आपको क्या देखने मिलेगा? रेड रेड उसकी लाइट निकलती है, जैसे आप लेज़र लाइट वगैरह देखे हैं। खैर लेज़र लाइट अलग चीज़ है, ओके। तो हम यहाँ से दबाएंगे, टीवी कंट्रोल होगा, टीवी ऑन होगा, ऑफ होगा, तो समझ गए ना। अब कहोगी टीवी उस तरफ है और बीच में एक दीवार है, यहाँ से दबाओगे कुछ नहीं, ठीक ना। तो ये तीनों रेडियो वेव्स, माइक्रो, इंफ्रारेड, ये किसकी प्रोसेस है, किसकी टेक्नोलॉजी है? वायरलेस की टेक्नोलॉजी। यानी वायरलेस जो हमारा नेटवर्क होता है, वायरलेस जो हमारा मीडियम होता है, वो इन्हीं वेव्स पर आधारित होता है। क्लियर? इन्हीं वेव्स के आधार पर वो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। क्लियर? इतना चीज़ समझ में आई? इसको आप नोट कर लिया, डिफरेंस मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक।